गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में स्टडी किया था। पीएमएमसी दैट इज द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टडी की थी। इन दिस लेक्चर गाइस हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे वो है डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए, हम लोग एक बेसिक डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में बनेंगे, जबकि इसमें भी बहुत अलग अलग प्रकार के हमारे डायनेमोमीटर्स होते हैं, लाइक डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर, डायनेमोमीटर टाइप अमीटर, डायनेमोमीटर टाइप वोल्ट मीटर, है ना। लेकिन जब हम लोग जो बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे उसमें हम लोग को अगर हम लोग डायनेमोमीटर को समझ जाते हैं तो वो शायद हम लोग के लिए सभी टाइप के जो डायनेमोमीटर्स हैं उनका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आएंगे, बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक डायग्राम इसका बनाते हैं। ये हो गया। ये हो जाएगा। देखिए, ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये एक प्रकार का डायनेमोमीटर है जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए, हम लोग एक एक करके पहले डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो इसके बाद से हम लोग चीज़ों को और अच्छे से एग्जामिन करेंगे। ये हो गया। ये ज्वाइन हो गया के बाद देखिए, डायग्राम को हम लोग क्यों टाइम लेके बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जब आप लोग थ्योरेटिकल आंसर्स को लिखते हैं, अगर थ्योरेटिकल आंसर्स को प्रॉपर रखना है तो यू नीड टू हैव अ गुड डायग्राम स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसी वजह से इत्मीनान से इस डायग्राम को हम लोग बना रहे हैं, सो दैट किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ठीक है, ये है पूरा हुआ।
एक वायर आके यहाँ से, ये इधर का डायरेक्शन है इसका और ये ऊपर का डायरेक्शन है, ठीक है। अब ये जो कॉइल है हमारा, सी यहाँ पे एक हमारा स्केल है और ये जो हमारा ये है हमारा पॉइंटर, दिस इज द पॉइंटर। ये दिस कॉइल इज द मूवेबल कॉइल। क्या है ये मूवेबल कॉइल है, ठीक है। यहाँ से करंट, सॉरी ये हमारा करंट यहाँ से आई आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये जा रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो हमारा मूवेबल कॉइल की तरफ है। दिस इज द स्केल, दिस इज द पॉइंटर, ठीक है। इस और ये जो हमारे जो कॉइल्स हैं, दिस आर दी फिक्स्ड कॉइल्स। कौन से कॉइल्स हैं ये फिक्स्ड कॉइल है और ये दिस वन इज दी मूवेबल कॉइल। सो दिस इज दी एक्चुअल आर्किटेक्ट ऑफ दी डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट का ये बेसिक डायग्राम है, जिसको बहुत अच्छे से आप लोग डायग्रामेटिकली एक एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रो डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं, जैसे कि हम लोग पीएमएमसी में देखे थे उसी टाइप के ही एक ये भी इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है, जैसे कि पीएमएमसी में होता था, वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय एन एयर कोर्ड कॉइल। देखिए जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं, इससे क्या कर दिए हम लोग, इसको रिमूव कर दिए, विच कैन बी कैरी द करेंट टू बी मेजर्ड और डेफिनेट। ये क्या करता है, ये कुछ जिस करेंट को हम लोग को मेजर करना है उसको कैरी करता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये फाइन वायर के मूविंग कॉइल कंसिस्ट करते हैं। देखिए ये जो देखें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो मूविंग कॉइल है हमारा, ये जो मूविंग कॉइल है इसमें बहुत पतले पतले हमने देखिए धारियाँ दी हैं, मतलब ये फाइन वायर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं फिक्स्ड कॉइल से और करंट को कैरी करते हैं। ये जो कॉइल्स हैं, द कॉइल्स आर यूजुअली एयर कोड। ये जो कॉइल्स हैं हमारे, ये जो कॉइल्स हैं ये एयर कोड होते हैं, ठीक है। ताकि वाई एयर कोड, देखिए क्वेश्चन आएगा कि क्यों इसको एयर कोड किया गया। सो दैट एडी करंट एंड hysteresis and other losses and other errors को अवॉइड किया जाए, so that can be avoided, ठीक है। जब AC की बात होगी तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अवॉइड कर सकते हैं। इसी वजह से इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग एयर कोड करते हैं। ये जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं हमारी, ये दोनों जो फिक्स्ड कॉइल्स हैं, ये दोनों फिक्स्ड कॉइल्स जो हैं हमारी, ये एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं ताकि यूनिफॉर्म फील्ड मेंटेन किया जाएगा। फिक्स्ड कॉइल्स जो है हमारी, ये एक दूसरे आर पैरेलली प्लेस्ड। क्यों पैरेलली प्लेस्ड हैं, दे आर पैरेलली प्लेस्ड सो दैट यूनिफॉर्म फील्ड, ठीक है, कैन बी मेड, सो दैट यूनिफॉर्म फील्ड इज established, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड एस्टेब्लिश हो, ठीक है। ये दोनों को हम लोग किस में कनेक्ट करते हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द मूविंग कॉइल। ये मूविंग कॉइल के साथ इसमें कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। ये द फिक्स्ड कॉइल्स आर स्पेस फार इनफ टू अलाउ पैसेज ऑफ शाफ्ट और मूवेबल कॉइल, ठीक है। ये दोनों को इतना दूर की रखा जाता है दोनों के बीच, ताकि इनके बीच में आसानी से ये मूव कर सके जो मूवेबल कॉइल है, ठीक है। और ये जो मूवेबल कॉइल है ये एक पॉइंटर कैरी करता है। देखिए ये एक पॉइंटर कैरी किया हुआ है और वो पॉइंटर जो है
इसके लिए एक वेट भी यहाँ पर बैलेंस्ड किया गया है, ठीक है, बाय काउंटर वेट। देखिए इसमें 2 हेयर स्प्रिंग्स हैं, देयर आर 2 हेयर स्प्रिंग्स, ठीक है। टू क्रिएट कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए 2 हेयर स्प्रिंग्स की जरूरत रखा गया है, और वो मूवमेंट के लिए भी काम करता है। और इसमें जो डैम्पिंग है, डैम्पिंग इसमें है, डैम्पिंग जो प्रोवाइड की गई है इसमें, ये जो डैम्पिंग है ये किस टाइप की है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। हमने पढ़ा था 3 टाइप की डैम्पिंग है, एक जो है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा है हमारा कौन सा, फ्लूइड डैम्पिंग, ठीक है, और तीसरा है हमारा कौन सा, ग्रेविटी, हेलो। सो दिस टाइप ऑफ डैम्पिंग, इसमें जो डैम्पिंग प्रोवाइडेड है वो है 2 टाइप की डैम्पिंग हमने देखा है, पहला है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा है एडी करंट डैम्पिंग। तो ये तो 3 डैम्पिंग, देखिए एडी करंट तो वैसे ही हम लोग ने हटा दिया है बिकॉज एयर कोड, एडी करंट आ ही नहीं रहा है इसमें क्योंकि ये एयर कोड है। दूसरा, इसमें हमने हिस्टैरिसीस का भी जो पॉसिबिलिटी थी एरर की उसको भी हटा दी है। तीसरा, हमने जो इसमें डैम्पिंग प्रोवाइड की है वो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग की है, जिससे कि हम लोग का जो कॉस्ट है वो भी बहुत अच्छे से बच जाता है, और हमारा जो सिस्टम है ऑल टुगेदर वो क्या हो जाता है, बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो और ये जो कंप्लीट असेंबली है ये एक लैमिनेटेड शीट से प्रोटेक्टेड रहती है। देखिए ये जो कंप्लीट असेंबली है, द एंटायर असेंबली इज बीइंग शील्डेड बाय द, इससे बाय अ लेमिनेटेड शील्ड। ये जो शील्ड है ये कहते हैं लेमिनेटेड शील्ड है। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है कि जो शील्ड हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं, लेमिनेटेड शील्ड हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई लेमिनेटेड शील्ड? लेमिनेटेड शील्ड क्या करता है, स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड से इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट करता है। स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है गाइस? स्ट्रीम मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में एरर प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। तो ये था हमारा जो बेसिक कंस्ट्रक्शन और व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड इसका। अब हम लोग जब इसके ऑपरेशन को देखेंगे तो इसमें एक टॉर्क का इक्वेशन आता है। टॉर्क इक्वेशन जो है, टॉर्क इक्वेशन जो है हमारा, टॉर्क इक्वेशन जो है वो है हमारा T इज इक्वल्स टू बी इंटू ए इंटू आई इंटू एन। इसमें जो हमारा B है, व्हाट इज दिस B? ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या है हमारा, एरिया ऑफ कॉइल, इज द एरिया ऑफ कॉइल। आई क्या है हमारा, करंट टू बी मेजर्ड, और एन क्या है हमारा, नंबर ऑफ टर्न्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क इक्वेशन, जो कि हम लोग इसको देखेंगे। अब देखिए जो इलेक्ट्रोडायनोमीटर है इंस्ट्रूमेंट, इसमें जो फ्लक्स डेंसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, it depends upon the current through the fixed coil and therefore is directly proportional to the deflection current. Then the coil dimension, number of coil are found. देखिए अगर हम लोग इसको देखें T is equals to BAIN को, तो हम लोग देखेंगे कि जो करंट है, ठीक है, जो फ्लक्स डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इसके डिफ्लेक्शन करंट के, क्योंकि जो नंबर ऑफ कॉइल हैं, ठीक है, और कॉइल के डायमेंशन है जैसे एरिया हो गया और नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, ये दोनों क्या है, ये लोग क्या है, कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जो डेवलप्ड टॉर्क होता है वो देखिए B जो है वो I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो जो T इज इक्वल टू BAIN है, देखिए अगर हम लोग देखें तो ये एरिया और ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये दोनों क्या है हमारे कांस्टेंट हो गए, दिस आर दी कांस्टेंट टर्म्स, दिस आर कांस्टेंट।
नाउ ये बी जो है सिंस इट डिपेंड अपॉन आई, तो जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के। ठीक है, मतलब जो जितना मतलब जो टॉर्क है वो फंक्शन ऑफ स्क्वायर करंट के स्क्वायर के ऊपर हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है ये डीसी यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो हम लोग इसमें पैटर्न इस्तेमाल करते हैं वो हम लोग स्क्वायर लॉ पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, दैट इज क्राउडेड स्केल मेकिंग इट लो करंट वैल्यू, उसको बहुत लो करंट। और एसी के लिए जो डेवलप टॉर्क है वो प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट के। इसके जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और टॉर्क में इसके कारण से क्या होगा, पल्सेशंस आएंगे। ये जो टॉर्क में जो पल्सेशंस आएंगे ये हमारे जो एवरेज टॉर्क कैन ये रैपिड वेरिएशंस दे सकता है, जिसके कारण से हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो द स्केल है ये आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी के ऊपर की जो स्केल जो हमारा यहाँ पर जो हम लोग का स्केल लगा हुआ है ये क्या है, ये आरएमएस वैल्यू का वाला स्केल होता है। इस आरएमएस वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को वहाँ पर मार्क करते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट अमीटर में भी हो, डायनेमोमीटर टाइप अमीटर भी होता है, और देखिए डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसको समझने की कोशिश कीजिए। डायनेमोमीटर दो प्रकार से है, एक है आपका अमीटर और दूसरा है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये दो हमारे ये हैं। ठीक है, और इसको कभी कभी ये एज एन वॉट मीटर भी यूज करते हैं। तो ये मतलब मैक्सिमम टाइम हम लोग एज एन इसको वॉट मीटर की तरह यूज करते हैं डायनेमोमीटर को टाइप इंस्ट्रूमेंट्स को, लेकिन ये अमीटर टाइप के भी होते हैं और वोल्ट मीटर टाइप के होते हैं। और क्यों हम लोग सिर्फ वॉट मीटर के रूप में, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं मीटर और वोल्ट मीटर ये एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, इसके मैं डायग्राम को भी आप लोगों को एक बार समझा दूंगा या उसका डायग्राम को बता दूंगा कि ये कैसे काम करता है, क्या कैसा ये रहता है, या हम लोग कैसे वेरिएशन उसमें क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद वोल्ट मीटर को भी बता दूंगा। ठीक, इसके पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस, अच्छा पहले इसका देख ही लेते हैं, फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आएंगे। तो अगर मैं देखूं जो हमारा पहला है मीटर, डायनेमोमीटर टाइप मीटर, इसका डायग्राम जो होता है वो गाइस कुछ इस टाइप से होता है। ये दोनों फिक्स्ड कॉइल है, ये यहाँ पर एक शंट वायर है। ठीक है, और ये लोड, दिस इज द लोड, ये लोड यहाँ से कनेक्टेड होता है। देखिए ये जो हमारे कॉइल्स हैं ये हमारा एक फिक्स्ड कॉइल है, फिक्स्ड कॉइल्स हैं ये दोनों। देखिए ये दोनों हमारे फिक्स्ड कॉइल्स हो गए, ये हमारा मूविंग कॉइल हो गया, दिस इज द मूविंग कॉइल, और ये हमारा स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है, दिस इज दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, और ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है। तो ये हमारा एक अमीटर का डायग्राम है। ठीक है, अगर इसी में मैं आप लोगों को वोल्ट मीटर का बताऊं तो डायनेमोमीटर टाइप मीटर जो है वो 200 मिली एम्पियर के अबव के करंट को ही क्या करता है, नाप सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग वही बात करें, डिफरेंस देखिएगा दोनों का कि अगर अमीटर, एक बार फिर से इसको अच्छे से थोड़ी ड्रॉ करते हैं हम लोग, ड्रॉ कर अच्छे से एक बार दोनों को ड्रॉ करेंगे, अमीटर और वोल्ट मीटर को दोनों को अच्छे से एक बार ड्रॉ करके आप लोग देखिए, इसको फिर से थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा
ये हमारा है ठीक है। अब नाउ ये हो गया शिफ्ट पर, यहाँ से एक कनेक्शन इधर आया और ये जो है इसमें एक स्वैपिंग रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। सो ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसको देखिए, दिस इज द शंट, दिस इज द स्वैपिंग रेजिस्टेंस, स्वैपिंग रेजिस्टेंस, ये स्वैपिंग रेजिस्टेंस है गाइस। ये दिस वन इज द लोड, ये क्या है हमारा, दिस इज द लोड, दिस इज द मूविंग कॉइल and this two are the fixed coils, fixed coils। यहाँ से हमारा करंट जो है आई ये सप्लाई है और वो हमारा लोड है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम फॉर डायनेमोमीटर टाइप अमीटर, जो कि 200 मिली एम्पियर के अबव ही करंट को लेता है। ये अमीटर का हो गया। और दूसरा अगर हम वोल्ट मीटर का बनाएं तो वोल्ट मीटर और मीटर में क्या डिफरेंस है, इसको बहुत बारीकी से हम लोग देखेंगे। देखिए, ये हमारे फिक्स्ड कॉइल्स हैं दोनों। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और नीचे से हमको बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा। ये देखिए, तो ये हमारा एक मिनट, ये थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग प्रॉपर ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये हमारा सबसे पहले ये हमने एक लाइन खींचा, यहाँ पर हमने फिक्स्ड कॉइल यहाँ रखा, दूसरा फिक्स्ड कॉइल यहाँ रखा, और ये हाई रेजिस्टेंस है, और ये हमारा वोल्टेज सप्लाई, दिस इज दी वोल्टेज सप्लाई। वहां पर देखेंगे हम लोग करंट सप्लाई था, ठीक है। ये सारी टू फिक्स्ड कॉइल्स, ये दोनों क्या है हमारे, दोनों फिक्स्ड कॉइल्स हैं, ये दोनों के दोनों। अब अगर हम लोग मूविंग कॉइल को बनाएं, ये हमारा ये है। So this is the मूविंग कॉइल गाइस, ये हमारा मूविंग कॉइल है, और दिस इज दी हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। दिस इज दी हाई नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस ये फिक्स। तो डायग्राम अगर हम लोग देखें, दोनों का कंपैरिजन करें, तो देखिए यहाँ पर कि जो मूविंग कॉइल है वो यहाँ पर पैरेलली कनेक्टेड है और यहाँ पर वो सीरीज में कनेक्टेड है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दी वोल्ट मीटर एंड अमीटर। और देखिए, सप्लाई जो है, करंट सप्लाई और वोल्टेज सप्लाई, तब तो हम लोग वोल्ट एज अ डायनेमोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर यूज कर सकते हैं और एज अ हम लोग अमीटर यूज कर सकते हैं। दिस इज दी इम्पोर्टेंस, या जो भी हम लोग बोले, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। वन इज एन अमीटर, वन इज एन वोल्ट मीटर। हम लोग इसमें ये देख रहे थे कि जो ये अमीटर है, ये हायर कैपेसिटी का अरेंजमेंट, मतलब 200 मिली एम्पियर के अबव की करंट रेटिंग को ही ये अपने में कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द अरेंजमेंट हैज बीन मेड। और अब हम लोग इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की तरफ थोड़ा रुख कर लेते हैं। व्हाट आर दी
advantages of dynamometer type instruments and what are the disadvantages of dynamometer type instruments. तो एडवांटेज में अगर हम लोग देखें तो इसके एडवांटेज में जो पहला एडवांटेज है गाइस वो है हमारा क्या, दैट इज दी सच इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी, पहला कि इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ AC as well as DC. ये is the biggest advantage of such dynamometer type instrument कि ये दोनों के दोनों टाइप के जो हमारा सिस्टम है AC सिस्टम और DC सिस्टम दोनों के लिए भी ये यूजफुल हो जाता है। दूसरा इसका मेजर एडवांटेज है कि स्टेरेसिस, एडी करंट और इस प्रकार के जितने भी हमारे लॉसेस हैं इन सब को ये अवॉइड करता है बिकॉज इसमें कोई भी आयरन वर्किंग पार्ट्स नहीं है, बिकॉज ऑफ losses are absent due to non-moving iron parts। ठीक है, ये मूविंग है आयरन के पार्ट्स इसमें। तो जो और तीसरा कि जो इसका मीटर का रेंज है, डायनामोमीटर टाइप मीटर का जो रेंज है ये 200 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक का है और वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो है अप टू 600 वोल्ट। मतलब बहुत हाई प्रिसीजन और हायर ग्रेड एक्यूरेसी के ये डायनामोमीटर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं जो कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर रखते हैं। ठीक है, तो दिस आर दी एडवांटेजेस। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज सेक्शन। डिसएडवांटेजेस ऑफ डायनामोमीटर। तो पहला, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोर टॉर्क। ठीक है, ज्यादा टॉर्क फॉर मोर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जितना ज्यादा अगर हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो उसके कारण से हमको ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स करना पड़ेगा, जिसके कारण से स्प्रिंग्स भी बढ़ेंगे और मूविंग जो सिस्टम होगा वो हैवी हो जाएगा और फ्रिक्शन लॉसेस बढ़ जाएंगे। देन फ्रिक्शन लॉसेस विल बी इंक्रीज, फ्रिक्शनल लॉसेस विल बी इंक्रीज, इसमें फ्रिक्शनल लॉसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। और दूसरा जो है वो है कि इसका टॉर्क वेट रेशियो है। सेकेंड, सिंस टॉर्क वेट रेशियो इज स्मॉल, क्योंकि इसका टॉर्क वेट रेशियो बहुत स्मॉल होता है, सो इट्स स्मॉल, फ्रिक्शन एरर जो है फ्रिक्शन एरर टेंड्स टू इंक्रीज, इस कारण से फ्रिक्शन एरर बढ़ेगा। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण चीज, द स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। जो स्केल है स्केल यूनिफॉर्म नहीं है, द स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, चौथा, adequate screening of the movements against stray magnetic field is essential। adequate screening of movements against stray magnetic field is essential।
ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, और जो पांचवा है वो है ये दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर more expensive than other types of instruments ठीक है, ये जो कि वोल्ट मीटर और मीटर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस इज दी डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट गाइस, जो कि हम लोग का यहाँ पर एक टॉपिक खत्म होता है। इस जो चैप्टर है नाउ ओनली वन टॉपिक विल बी लेफ्ट एंड दैट इज दी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, है ना, मूविंग आयरन इंडक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा एक टॉपिक बच जाएगा। सो थैंक यू।